भाई देखो, इतना तो नहीं लगता है। देखो, पैसा कितना लगता है वो मैं आपको रियल बताने वाला हूँ आज इसी वीडियो में। कि भाई जो लोग ये कह रहे हैं ना, वो लोग है ना इंडिया के 2.5 से 3 लाख रुपए आराम से कमा ले रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आप सब लोगों को फेस करनी पड़ती है जब आप इटली के पेपर भरवाते हो इटली आने से पहले। तो यहाँ पर आने से पहले आप सब लोगों को, जो इटली में यहाँ पर लोग रह रहे हैं, आप जब उनसे पूछते हो कि इटली कैसा है, इटली वैसा है, मतलब किस तरीके का वहाँ पर काम कैसा है, तो या तो वो टाल मटोल कर देते हैं या फिर मतलब आपको सही से नहीं बताते हैं। और अगर बताते भी हैं तो वो ये चीज़ बताते हैं कि भाई वहाँ पर यहाँ पर मत आना, यहाँ पर आ कर के तुम फंस जाओगे, तुमसे काम नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर ले कर के जाओगे। क्योंकि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, 2.5-3 साल हो गए मुझे यहाँ पर रहते हुए, तो मेरे को एक थोड़ा एक्सपीरियंस तो हो ही जाता आदमियों के साथ रहते हुए, इटालियन के साथ रहते हुए। यहाँ पर कैसे क्या काम होता है वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। भाई सबसे पहली बात तो ये आती है कि आप जब इटली में रह रहे किसी आदमी से, किसी दोस्त से, रिश्तेदार से आप ये पूछते हो कि इटली कैसा है, काम करने के लिए कैसा है, वहाँ पर लोग कैसे हैं, इटली के लोग कैसे हैं, तो वो टाल मटोल कर देते हैं। अपने आपकी बातों को टाल मटोल कर देते हैं कि रहने दे, क्या करेगा इटली आकर के। जबकि आपने पेपर नहीं लगवाए होते हैं या फिर आपने पेपर लगवा दिए होते हैं। आप जब भी पूछते हो वो लोग यही बात बोलते हैं कि यहाँ आकर के क्या करेगा, यहाँ आकर के फंस जाएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पैसा नहीं है, यहाँ पर काम नहीं है। तो मैं आपको हकीकत बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि वो लोग क्या सही बोलते हैं, वो लोग क्या मतलब झूठ बोलते हैं, ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं आगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करें आप, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन ले करके जाओगे। मुझे यहाँ पर एक्सपीरियंस हो गया है काफ़ी कुछ, क्योंकि इतने सालों में आदमी सीख जाता है, वहाँ का कल्चर सीख जाता है, यहाँ की भाषा सीख जाता है। यहाँ मतलब जो भी आप काम करते हो वो सीख जाते हो। तो भाई आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका अगर वीज़ा लग गया है, आप इटली आने के लिए प्लान कर रहे हो, आपको कैसे भी करके मौका मिल रहा है, तो भाई निकल जाओ इंडिया से। क्योंकि इंडिया में देखो आपको पैसा इतना नहीं मिलेगा। और एक बात और बताता हूँ मैं आपको, वो पहले भी बताई हुई है मैंने आपको, कि आप अगर इंडिया में खा पी कर खर्चा काट कर सारा महीने का और 40,000 रुपये बचा लेते हो महीने का, एक महीने का, तो आपको इटली आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप 40,000 रुपये नहीं बचा पा रहे हो कैसे भी करके, अगर आप 35,000 रुपये भी नहीं बचा पा रहे हो ना, तो आपको भाई इंडिया छोड़ना पड़ेगा। आपको इंडिया छोड़ करके कोई दूसरे देश में शिफ्ट होना पड़ेगा जहाँ पर सैलरी अच्छी है और जहाँ पर मतलब सुविधाएं अच्छी हैं, वहाँ की नेशनलिटी का वो देश खूब ख्याल रखते हैं। तो भाई आपको अगर मौका मिल रहा है ना, तो आप मौके पर चौका ज़रूर मारो। क्योंकि भाई मेरा यही कहना है कि आप इंडिया में अगर 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये कमाओगे, तो वो यहाँ पर आप एक दो दो तीन दिन में कमा लोगे जो आप एक महीने में कमाओगे ना इंडिया में। अब देखो भाई, आप अगर यहाँ पर आते हो इटली में, मान लीजिए आप एंटर हो गए हो, यहाँ पर आने के बाद में आपको 1 महीना काम नहीं मिला, 2 महीना, 1 साल काम नहीं मिला, 2 साल काम नहीं मिला, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा आपका, मतलब आप अगर कर्जा नहीं करके आए हो, मेरा ये कहना ये है कि आप अगर 5-6 लाख रुपए ही कर्जा करके आए हो ना, तो आप अगर 1 साल भी अगर बैठे रह गए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर छोटा मोटा काम भी मिलता रह गया, आपका खर्चा निकलता रहेगा और आपका थोड़ा बहुत ब्याज है जो आपके मतलब लोग मांगते हैं, वो आपका थोड़ा बहुत जाता रहेगा, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि धीरे धीरे उतर जाएगा पैसा। अगर आप 1 साल भी बैठे रह गए ना यहाँ पर और आपके डॉक्यूमेंट अच्छे से बन गए हैं, आपके फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक हो गए हैं, तो है ना आपको एक अच्छा काम भी मिल सकता है। जब आप यहाँ की लैंग्वेज सीख जाते हो और थोड़ा बहुत इधर उधर घूम करके ठोकर खाओगे ना, तो भाई काम मिल जाता है, आदमी हर कोई सेट हो जाता है। मेरे गांव के है ना करीब 350-400 लोग यहाँ पर काम करते हैं इटली में, और सारे सेट हैं, सारे कुछ ना कुछ पैसे कमा रहे हैं। कोई 600 यूरो, 700 यूरो, 800 यूरो, 1,000 यूरो, 2,000 यूरो,
2500 यूरो। भाई मैं आपको क्या बताऊं, मतलब आदमी है ना कि लिमिट नहीं है कमाने की। इटली में या फिर किसी भी देश में अगर आप जाओगे तो 2500-3000 यूरो तक भी लोग कमा लेते हैं भाई। अब अगर आप जोड़ करके देखोगे इस हिसाब को कि भाई आप अगर महीने का 1000 यूरो भी कमा रहे हो यहाँ पर इटली में आकर के, तो 1000 यूरो आप एक महीने का कमा लिया, ठीक है। उसमें से आपने मान लीजिए 900 यूरो बचा लिया या फिर 800 यूरो बचा लिया, कम से कम बता रहा हूँ भाई मैं आपको। जबकि आपके डॉक्यूमेंट नहीं बने हैं या फिर आपको काम अच्छा नहीं मिला है, तो आपको 800 यूरो तो आप बचा ही लोगे कैसे न कैसे करके, किसी भी डेयरी फार्म में या किसी फार्म में काम करके। और एग्रीकल्चर में अगर खेती बाड़ी में काम करते हो आप, तो आप उसमें थोड़ा ज़्यादा भी बचा सकते हो। लेकिन 3-4 महीने है ना, सीज़न थोड़ी कम रहती है, तो उसमें आपको काम भी कम मिलने के चांस होते हैं। तो आप मान लीजिए 800 यूरो एक महीने का बचा रहे हो, और आपने मान लीजिए 10 महीने में 8,000 यूरो बचा लिए, ठीक है। 8,000 यूरो और 9,000 यूरो, 9,500 यूरो आप एक साल का बचा रहे हो। मतलब कितना हो गया ये महीने, एक साल का हो गया करीब करीब 9 से 9.5 लाख रुपए इंडिया के, ठीक है। क्योंकि अभी यूरो का भाव है ना, एक यूरो बराबर 97 इंडियन रुपीज़ के बराबर चल रहा है। 1 यूरो 97 यूरो के 97 पैसे रुपए के करीब चल रहा है यूरो। तो आप देख लो थे कि 950 यूरो है ना, आप 9.5 लाख रुपए आप आराम से बचा पाओगे एक साल में। तो 10 साल अगर आपने यहाँ पर भर दिए, नॉर्मल बता रहा हूँ, आप अगर 10 साल भर के यहाँ पर चले गए इंडिया, फिर भी आपके है ना 90 लाख रुपए आपके कहीं नहीं जाने वाले। जो कि मैं काट पीट कर बता रहा हूँ, अगर आपके बच्चों की फ़ीस वगैरह अगर बच्चे काट पीट कर अगर मैं बताऊँ आपको सारा कुछ, तो आप 80 लाख रुपए है ना 10 साल के यहाँ से कमा करके ले जाओगे, कम से कम बता रहा हूँ। क्योंकि बढ़ेगी भी सैलरी, और अगर एवरेज देखें ना तो ये 1 करोड़ से ऊपर जाता है अगर आप 10 साल यहाँ पर काम कर लिए तो। अब बात यहाँ पर आती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये काम तुम इंडिया में भी कर सकते हो। भाई इंडिया में ये काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा है ना इस काम में, डेयरी फार्म के काम में, इंडिया में नौकर को 25,000 रुपये, 20,000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको, कम से कम 10,000 रुपये, 8-9,000 रुपये इतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। और अगर आप पैसा भी इन्वेस्ट करोगे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले महीने से ही आपको रिज़ल्ट दिखने स्टार्ट हो जाए। मान लीजिए आपने 10 भैंसें खरीदी हैं, 10 भैंसें अगर आप अच्छी क्वालिटी खरीद के लाओगे ना, तो 2.5 लाख रुपए आपका नॉर्मल लगेगा ही लगेगा एक भैंस के। और एक भैंस का 2.5 लाख रुपए मान लीजिए लग गया, तो 10 भैंसें आप लाए हो तो आपका लग गया 25 लाख रुपए, तो यहीं पे लग गया 25 लाख रुपए, ठीक है। फिर आपने टिन शेड लगवाना है, आपने उसके लिए चारा लगवाना है, आपको जगह खरीदनी पड़ेगी, तो आपका ना ये 80-90 लाख रुपए जाएगा, पक्का का पक्का जाएगा। 100% मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि जगह महंगी होती हैं और चारा वगैरह वो महंगा होता है, फीड महंगी होती है। और आप इतना अगर इंडिया में अगर लगाओगे पैसा, फिर आपका ब्याज इतना लोगों को देना पड़ जाएगा कि आपका सारा कुछ बिक जाएगा और फिर भी कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो आप ये काम कर सकते हो इंडिया में, अगर आपकी खुद की ज़मीन है, आपके पास में पैसा पड़ा हुआ है, और आपके पास में फीड रखने के लिए जगह है, और आपके पास में खेत भी बड़े बड़े हैं, तो आप ये काम कर सकते हो। और आपके पास में पानी भी है, ग्राउंड लेवल पानी का सही है, तो आप इंडिया में काम कर सकते हो। लेकिन हमारे साइड में ये नहीं है भाई। मेरी साइड में, मेरे पास में देखो, हमारे इतनी ज़मीन नहीं है, इसलिए मैं इटली में आया था। और अगर आदमी पैसा लगा करके 10-15 लाख रुपए के लगा करके यहाँ पर आता है इटली में, तो वो 1.5 साल में कवर कर लेगा। उसके बाद में जो बचे हैं ना, वो अपने ही अपने भाई। और आप कहीं पर भी जाओ, आपको है ना 1.5-2 साल, 3 साल, 5 साल तो आपको लग ही जाएंगे कोई भी धंधा खड़ा करने में। किसी भी धंधे को बड़ा करने में आपको 5 साल तो नॉर्मल लगेंगे ही लगेंगे शुरुआत में। आप कहीं पर भी जाओ चाहे, शुरुआत में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपके जेब से ही सारा कुछ जाएगा। आपके हो सकता है कि आपका जो बिजनेस है वो फेल भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इटली में आते हो, मर पड़ के आप यहाँ पर काम कर भी लेते हो 10 साल, तो भाई आप है ना लगभग 80-90 लाख रुपए आराम से बचा करके ले जाओगे इंडिया। मैं कम से कम बता रहा हूँ, आप 1.5-2 करोड़ भी बचा के ले जा सकते हो आराम से। अब बात आती है कि भाई यहाँ पर जो रह रहे हैं वो लोग ये बोलते हैं कि
मतलब यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर बहुत मतलब मारामारी चल रही है, काम नहीं मिल रहा लोगों को। भाई देखो, जिसकी जानकारी होती है ना उसको काम मिल जाता है, और जो भाषा सीख जाता है, जो तेज़ होता है ना दिमाग से, उसको काम मिल जाता है। वो कैसे भी करके है ना इधर उधर से ढूंढ करके काम मिल जाता है उसको। वो जानकारी निकाल ही लेगा कहीं ना कहीं से। अगर आप 1 साल यहाँ पर दे रहे हो ना इटली में, तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं से घुमा करके आप जानकारी निकाल ही लोगे, और लोग आपको लगा देंगे काम पे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई उनके बहकावे में मत आओ। उनको बोलो आप कि भाई अगर इटली आना सही नहीं है, इटली में काम नहीं मिल रहा है, तो तुम क्यों बैठे हो, तुम यहाँ पर क्यों फंसे हुए हो, तुम भी इंडिया जाओ, तुम यहाँ पर क्यों अपनी ये ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। आप उनको ये कह करके देखो, तब पता चलेगा। और भाई जो लोग ये कह रहे हैं ना, वो लोग है ना इंडिया के 2.5 से 3 लाख रुपए आराम से कमा ले रहे हैं यहाँ पे। उनके पास में डॉक्यूमेंट भी हैं, उनको भाषा भी आने लग गई है। वो लोग है ना किसी डेयरी फार्म में भी काम करके भी है ना लगभग 1.5 लाख रुपए आराम से बचा लेते हैं इंडिया के। और यहाँ के 1500 यूरो, 1700 यूरो, 1800 यूरो आराम से बचा लेते हैं। किसी डेयरी फार्म में अगर आदमी पुराना हो जाता है ना, तो उसको 1800 यूरो तक मिल जाते हैं, 2000 यूरो तक मिल जाते हैं, अगर उसका काम थोड़ा ज़्यादा है तो, और उसके पास डॉक्यूमेंट है तो। भाई लास्ट में मेरा यही कहना है कि अगर आप को मौका मिल रहा है यूरोप की किसी कंट्री में आने का, बाहर देश में जाने का, तो आप ये मत सोचो कि मैं मेरे देश को छोड़ करके जा रहा हूँ, या मैं मेरे देश के साथ में गद्दारी कर रहा हूँ, या कुछ ऐसा कि भाई मैं मेरे देश में काम क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो भाई ऐसा मत सोचो। आप जो पैसा इंडिया भेजोगे ना, वो ऑनलाइन यहाँ से जाएगा, और उसका ना इकोनॉमी पर भी फ़र्क पड़ता है भाई। जो अपनी इंडिया की अर्थव्यवस्था है ना, उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। जो हम यहाँ पर अगर मान लीजिए पैसा लगा करके आते हैं और वो उतार लेते हैं, जो उसके बाद में जो पैसा बचेगा ना, वो उसका मतलब इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर उसका पूरा फ़र्क पड़ता है भाई। तो मेरा यही कहना है भाई लास्ट में भी, कि आपको अगर मौका मिल रहा है तो आप मौके को जाने मत दो हाथ से। आपको वीज़ा लग चुका है, आप यहाँ पर आने के लिए मना मत करो। आपका अगर नुलावस्था आ चुका है तो आप वीज़ा लगवाने के लिए मना मत करो। क्योंकि है ना, देखो एक चीज़ और बताता हूँ आपको। कोई भाई मेरे से पूछ रहा था कि यहाँ पर कितना खर्चा आ जाता है, मतलब एक आदमी को बुलाने का। तो भाई खर्चा वैसे तो कुछ नहीं आता है। देखो, अगर मैं यहाँ मालिक के पास में काम कर रहा हूँ, और या फिर मैं किसी खेती बाड़ी में काम कर रहा हूँ किसी मालिक के पास में, तो वो मालिक अगर चाहे तो वो है ना मतलब मेरे 5-7 आदमियों को बुला सकता है, और मेरे को मतलब मेरे से कुछ पैसा नहीं लेगा, और थोड़ा बहुत पैसा लगेगा जो वकील लेगा वो। जो 1 लाख रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, किसी भी कंडीशन में लग जाएंगे, क्योंकि रहने की व्यवस्था दिखानी होती है और बाकी व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत दिखानी होती हैं, उसमें 1 लाख रुपए लग जाता है आराम से। अब जो लोग बुलाते हैं बोल रहे हैं कि 14-15 लाख रुपए लगेंगे या वो लगेंगे, भाई देखो इतना तो नहीं लगता है। देखो वो तो देखो, अगर मजबूरी होती है आदमी को देना ही पड़ता है इतना पैसा। पैसा कितना लगता है वो मैं आपको रियल बताने वाला हूँ आज इसी वीडियो में। कि इटली अगर आप आओगे तो आप मतलब कोई भी आपका एजेंट अगर आपके पेपर भरवा रहा है, तो वो किसी मालिक को पकड़ेगा। उस मालिक के पास में वो जाएगा, उसको बोलेगा कि मुझे इतने आदमी बुलवाने हैं, ठीक है। वो मालिक बोलेगा कि ठीक है, एक आदमी का 5000 यूरो लूँगा मैं बुलाने के। तो एक आदमी का 5000 यूरो तो मालिक लेगा, ठीक है। 1000-1500 यूरो वो वकील लेगा। फिर मतलब और भी जगह पर पैसे देने होते हैं, ऐसे जोड़ जाड़ के। और रहने की व्यवस्था भी दिखानी होती है, जो कि अलोज्यो बोला जाता है, हॉस्पिटी बोला जाता है, वो सारी चीज़ें भी दिखानी होती हैं। उसके भी वो लोग अलग से पैसा लेते हैं। तो जोड़ जाड़ के अगर देखें तो 7 से 8 लाख रुपए लग जाएंगे, अगर किसी आदमी को, एक आदमी को बुलाया जाता है और एजेंट नया है तो। और एजेंट पुराना है और किसी मालिक से अच्छी सेटिंग है, तो भाई वो पूरे पैसे भी बचा सकता है। लेकिन देखो एजेंट है ना, अपनी रिस्क पे काम करता है भाई। मैं आपको ये बता देता हूँ, अपनी रिस्क पे काम करता है। क्योंकि यहाँ पर है ना रूल रेगुलेशन बहुत टाइट हो गए हैं इन 2-3 सालों में। तो उन्होंने भी पैसे बढ़ा दिए, क्योंकि उनका पूरा रिस्क है कि आप यहाँ पर आओगे, आपके अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं बनवा के देगा, और आप अगर पुलिस स्टेशन में जा कर के खड़े हो जाओगे, या फिर क्वेस्तूरा यहाँ पर बोला था वहाँ जा कर के खड़े हो जाओगे,
तो मालिक फंस जाएगा और वो भी फंस जाएगा। इसलिए मालिक भी ज़्यादा पैसा लेता है और वो भी एजेंट भी पैसा लेता है। और उनका धंधा है ये, तो देखो पैसा तो लेंगे ही भाई। आपको इतनी दूर से बुला रहे हैं, अपना रिस्क पे ले रहे हैं वो, तो पैसा तो लगेगा। और अगर आपका कोई दोस्त रिश्तेदार काम कर रहा है यहाँ पर, तो वो अपने मालिक के पास से पेपर भरवा सकता है। आपके 1.5 से 2,000 यूरो, मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए आपके लग जाएंगे, और टिकट के 1 लाख रुपए अलग से। तो 2-3 लाख में, 4 लाख में काम हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर रहते नहीं हैं, रिश्तेदार वगैरह कुछ। तो भाई मेरा वीडियो यही था आज का, आपको बताने का कि आपको ये बता सकूँ कि यहाँ पर अगर आपको मौका मिल रहा तो आप यहाँ पर आ जाओ। तो आपने अगर पूरी वीडियो पूरा देखा हो, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमें फॉलो करके रखें ताकि आपको आगे भी आने वाली इन्फॉर्मेशन मिल सकें। मेरे पास में देखो भाई, मेरे पास में जितना नॉलेज है ना, मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। आप का एक हक बनता है कि आप भी हमें सपोर्ट किया करो, मुझे सपोर्ट करो। सब्सक्राइब अगर आप करोगे और लाइक अगर करोगे तो एक सपोर्ट बनेगा, आप कर सकते हो। आप अगर मतलब पैसा नहीं लगता भाई इस चीज़ का, आप कर सकते हो। तो भाई यही था आज का मेरा ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो भाई, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले अंदर से दोबारा एक वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।